हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर, क्लास 7th मैथमेटिक्स। आपके जो एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हैं 16 डेट में मैथमेटिक्स का आपका एग्ज़ाम है। उसके एनुअल एग्ज़ाम की रिवीजन के लिए मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ। आपका मालूम होना चाहिए कि आपके क्लास 7th में सिलेबस क्या है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। मेरे पास सिलेबस है क्लास 7th का जो मैं आपको शो करता हूँ। ये है क्लास 7th एनुअल एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, उसमें आपका 5 चैप्टर रखे गए हैं। चैप्टर 6 है ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। चैप्टर 12 algebraic expressions। चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये चैप्टर आपके एनुअल एग्जाम में है। आपको एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है, कितने सेक्शन आपके मैथ्स में रखे गए हैं एग्जाम में, ये सब जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, और आपको रिवीजन भी करवाऊंगा इनमें से किसी एक चैप्टर का। ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई आप इस तरीके से भी तैयारी करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर देखना है तो आपको जो वीडियो PDF वे सब भेजी गई हैं, आप उन्हें देखें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपके पास जो ब्लूप्रिंट है उसमें मैंने मैथमेटिक्स में 4 सेक्शन डाले गए हैं। कितने सेक्शन डाले गए हैं? 4 सेक्शन हैं आपके पास मैथमेटिक्स में। यानी आपके पास कितने हैं जो सेक्शन है? 4 सेक्शन है, यानी A, B, C और D। ओके, जो A सेक्शन है आपका, जो सेक्शन A है, उसमें आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, यानी 1 to 5 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सेक्शन B होगा, ये भी आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। इसी तरह से सेक्शन C आपके पास होगा, ये 3 मार्क्स का होगा। कितने का? 3 मार्क्स का होगा। इसमें मैक्सिमम आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और जो सेक्शन D है, जो सेक्शन D रखा गया है, वो आपका 4 मार्क्स का होगा। ओके, 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शनों में आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के होंगे। और जो टोटल है, जो टोटल हो गया आपका ये 40, यानी आपका जो एग्जाम है एनुअल एग्जाम, वो आपका 40 मार्क्स का होगा। ओके, क्वेश्चंस इस तरह से रखे गए हैं जो फॉर्मूले बेस्ड होंगे। ओके, यानी आपके पास बेसिक नॉलेज जितनी ज़्यादा होगी, वो आप क्वेश्चन उतने ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेंगे। कोई ज़्यादा हाई फाई या बिल्कुल हार्डली या बिल्कुल टफ क्वेश्चन इस तरह से नहीं है, पर हाँ आपके पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट होंगे वो चेक करने के लिए आपका ये एनुअल एग्जाम रखा गया है मैंने। और 5 चैप्टर हैं, बहुत आसान से हैं, आप इन्हें अच्छे से ध्यान दें और समझें। आज मैं जो चैप्टर है आपका 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी, चैप्टर 8 है आपका, इसका रिवीजन आपको दूंगा। मैंने अभी कहा है जो चैप्टर 8 है और जो बाकी चैप्टर है, ये है आपका क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मैं इसमें से आपको कुछ रिवीजन करवा देता हूं, और अगर आपको इसमें फुल करना है तो आप इसके वीडियो या PDF उन सब में जाएं, ठीक है, और अच्छे से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।
ओके, पोस्ट मिड टर्म के एग्जाम हुए हैं और अभी स्टडी इन फुल वॉल्यूम के भी एग्जाम हुए थे आपके, उन्हें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उन्हें भी आप एक बार करके देख लें क्योंकि आपके पास वो ऑलरेडी पेपर बना हुआ है, तो उन प्रैक्टिस के लिए वो भी बहुत अच्छा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जो कंपेयरिंग क्वांटिटी है वो आपके पास रेशियो से रिलेटेड है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से रिलेटेड है, प्रिंसिपल अमाउंट से रिलेटेड है। यानी अगर मैं उसका मोटा मोटा सा मटेरियल देखूं तो क्या हो गया कि सर एक तो रेशियो के क्वेश्चन मिल जाएंगे हमें इसमें, ओके, एक सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस जिसे हम सीपी से डिनोट करते हैं, इस तरह के फाइंड करने को मिल जाएंगे, और प्रॉफिट और लॉस इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और साथ साथ इसी में जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें प्रिंसिपल यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल यानी PRT अपॉन 100, इस फॉर्मूले से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी अमाउंट P प्लस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट आपके पास। इनसे रिलेटेड आपको इस एग्जाम में तैयारी करनी है। इन तरह के क्वेश्चंस, इन फॉर्मूलों से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। आपके जो बुक की डिजिट है वो चेंज हो सकती है कि भाई सेम टू सेम नहीं होगी। पिछले एग्जाम में बच्चों ने ऐसे किया हुआ था कि एग्जाम में मैंने डिजिट तो कुछ और चेंज कर दी, यानी अगर 2 डिजिट हैं तो उनमें से एक तो मैंने बुक वाली ली, एक मैंने अपनी तरफ से चेंज कर दी, तो बच्चों ने क्या करा, वो बुक वाली ही डिजिट उसमें पेपर में सॉल्व कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जो क्वेश्चन में डिजिट है वही यूज करनी है। ये ना सोचें कि नहीं ये बुक में तो ये था हम इसे ऐसे ही कर देंगे, वो गलत होगा। ठीक है, आपकी डिजिटें चेंज होके आएंगी। हाँ, मेथड, क्वेश्चन, लैंग्वेज और क्वेश्चन के स्टेटमेंट वो आपको सेम टू सेम मिलेंगे। ओके जी, आइए मैं रेशो, जैसे कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। जैसे कि आपके पास ये बुक है, देखिए बुक में 8.1 जो एक्सरसाइज है ये आपके पहले ही क्वेश्चन की क्या है, फाइंड द रेशो। तो आप इसका रेशो फाइंड कर लें। ओके, जैसे कि फर्स्ट पार्ट लेता हूं मैं, कुछ क्वेश्चन बुक के मैं लूंगा, कुछ मैं अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि फाइंड द रेशो। भाई रेशो फाइंड करना है, और सपोज मेरे पास जो क्वेश्चन है, अगर मैं बुक का ही लूं, ये आ गया 5 रुपीज टू 50 पैसे। मुझे याद आ गया, मैंने इसी क्वेश्चन में क्या किया, रुपीज ही यहाँ पे था और रुपीज ही यहाँ लिख दिया, लेकिन बच्चों ने क्या कहा है, जहां पे इसे पैसा ही माना और इसे ही कन्वर्ट कर दिया। ओके, देखिए जरा, अगर ये बुक का क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको रेशो फाइंड करना है तो आप रुपीज और पैसे दोनों यूनिटें चेंज हैं तो सेम यूनिट होनी चाहिए रेशो के लिए। तो मैं क्या जानता हूं, सिंस चूंकि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 5 रुपीज इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 100। ओके, तो मेरे पास क्या हुआ, ये रुपीज भी पैसे में कन्वर्ट हो गया। तो अब जो मेरे पास क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, 500 पैसे टू 50 पैसे। 5 रुपीज को 500 में कन्वर्ट किया और 50 पैसे सेम, तो दोनों यूनिटें में ही क्या हुई, सेम हो गई। अब मैं इस रेशो में लिख सकता हूं कि 5 रेशो 50 पैसे, और क्या करेंगे इसे, 500 डिवाइडेड बाय 50, इसे बैलेंस करेंगे, कैंसिल हो गया, तो यहाँ 50, यहाँ 5, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो कितना आया 10/1। तो इसे आप क्या कर दें, रेशो में लिख दीजिए, और यही आपका क्या हो गया, आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, सिंपल सा मान लीजिए क्वेश्चन मैंने कर दिया
कि भाई फाइंड द रेशियो बिटवीन किस किस के बीच में, मैंने कह दिया 20 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। दोनों यूनिटें सेम है तो मुझे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप आंसर क्या लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, 2 की जगह रेशियो 50 सेंटीमीटर। अब आप इसे क्या करें, फ्रैक्शन में डाल दीजिए और इसे बैलेंस कीजिए, 0 से 0 बैलेंस हो गई तो क्या बचता है 2/5, और ये दोनों ही क्या है प्राइम नंबर, तो ये क्या हो गया आंसर 2/5। तो ये आपका रेशियो का फंडा हो गया, यानी आपके रेशियो अटेंड करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ओके, इसी तरह से अगर मैं इसमें मैंने एक वो रह गई है परसेंटेज वाले फाइंड, कन्वर्ट फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में और परसेंटेज को कन्वर्ट कर देंगे हम फ्रैक्शन में। ओके, ये वाले क्वेश्चन भी हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, ये देखें, अगर मैं एक क्वेश्चंस लेता हूं जैसे कि आपका एक्सरसाइज में भी है वो 8.2 एक्सरसाइज, अगर आप देखें 8.2 में एक क्वेश्चन फर्स्ट ही है आपका, ये हो गया सपोज 1/8 है और इस 1/8 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। आपको इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है किस में, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, कि आप इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखें आप आंसर कि 1/8 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए आप। तो ये किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मेथड है। अब यहाँ पर डिजिट कुछ भी हो सकती है, आपकी बुक की भी हो सकती है, आपकी बुक से अलग भी हो सकती है, तो आपको ये मेथड सीखने हैं। ओके, मेथड क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, इसके और भी मेथड हैं, किसी भी मेथड से करें बस, लेकिन वो सही हो और इजीली हो जाए, आपकी समझ में आना चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है कि भाई आप इसी से कीजिएगा। ओके, आइए 1/8 है 100, क्या ये इससे डिवाइड हो सकता है, यस, 4 2 जा 8 और 4 25 जा, तो मेरे पास क्या आ गया 25/2 परसेंटेज। 2 से क्या करता हूं, डिवाइड दे देता हूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0.025 जा 10, ये मेरा आंसर। मैंने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। अगर सपोज इसी में क्वेश्चन आ जाए बेटा कि 20% है और इसे कन्वर्ट कीजिए, आप इसको कन्वर्ट कीजिए इनटू फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन की जगह क्या आ सकता है डेसिमल पॉइंट में, ठीक है, या आप कह देंगे सॉल्व दिस परसेंटेज, या आप इसे लिख देंगे सिंप्लीफाई 20%। तो उन सब का मतलब आपका केवल इस 20% को हटाना है, और परसेंटेज जब हटती है तो वो नीचे अपोन में 100 शो कर देती है। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, आंसर कितना आया 1/5। ओके, तो 2 स्टेप हो गए आपके। ओके, कन्वर्ट परसेंटेज, कन्वर्ट फ्रैक्शन। इसी में एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा कंपटीशन में भी आता है, मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा आपको अब जो कंपटीशन में भी आते हैं और आपके लिए बहुत जरूरी है सीखना। मैंने अपनी वीडियो में भी और पीडीएफ में भी आपको बताया है। ये एक्सरसाइज 8.2 के 8.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा। ओके, तो मैं इसका एक पार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट ही ले लेते हैं, 15% ऑफ 250 और लिख दिया भाई फाइंड।
अब मैं इसे फाइंड भी लिख सकता हूँ, इसे सॉल्व दिस एंड सिंप्लीफाई, ये सब होगा। तो आपको तो क्या करना है, क्वेश्चन का ध्यान देना है, परसेंटेज भी है ऑफ भी है। तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं इसका। 15% हटाया अपॉन 100, ऑफ हटा मल्टीप्लाई 250। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 बैलेंस, क्या कैंसिल हो सकता है, यस सर। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, आपका आ गया 3 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 2, 25 3 जा अपॉन 2, 2 से इसे डिवाइड दे दीजिए, आंसर 2 3 जा 6, 1 14, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक है, इसका डिवाइड आप चेक कर लेना, मेरा तो ये आया है। फिर से चेक कर लेते हैं, चलिए 2 3 जा 6 बचा 1, 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1.0, 2 5 जा 10। ये इसी के साथ अगर मैं एक क्वेश्चन आपको, जैसा कि 5 है, ये देखिए लिखा हुआ है ऊपर कि फाइंड द होल क्वांटिटी ऑफ, या इफ 5% ऑफ इट इज 600। ये क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके भाई, सेम टू सेम मैं पेपर में डिजिट दे सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसी में डिजिट चेंज कर दूंगा, लेकिन ये जो है ये तो सेम ही रखूंगा ना। होल क्वांटिटी फाइंड करवानी है भाई, मैं 5 की जगह 6 कर दूंगा और 600 की जगह 1200 कर दूंगा। तो इस पे डिपेंड नहीं है, आपका मेथड क्लियर होना चाहिए। ओके, डिजिट चाहे सेम मिल आपको यही मिल जाए, चाहे चेंज करके मिल जाए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे क्या करता हूं, मैं इसे सीधा होल क्वांटिटी है तो मैं क्या करता हूं, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स ले लेता हूं, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, वो आपकी चॉइस है। तो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, 5% ऑफ, इट की जगह क्या आ गया, क्वांटिटी, इज सॉरी, ऑफ की जगह क्या है, ऑफ ही, इट की जगह क्या है, एक्स है, इज की जगह इक्वल टू, और ये आ गया आपका 600। बस ये ध्यान देना है, परसेंटेज हटाया 100, ऑफ हटा मल्टीप्लाई एक्स, और ये क्या आ गया, इक्वल टू 600। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होती है तो आपके पास x की वैल्यू आती है 600 मल्टीप्लाई 100, ओके, डिवाइडेड बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 5 2 जा 10, 0 की 0, तो आपका आंसर क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने पर ये आ गई होल क्वांटिटी। ओके, तो आप इस तरह के क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 6 अभी अभी आपको समझाया था, ये है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। ओके, अब मैं जरा अभी अभी मैंने जो बताया, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल और सेलिंग प्राइस, उस तरह के क्वेश्चंस आपको बताता हूं। आइए, आपके पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपका एक्सरसाइज 8.3 में। अगर मैं 8.3 की बात करता हूं तो मुझे सिंपल बेसिक क्वेश्चन मिलता है, क्या, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट ले लेता हूं। ए पार्ट में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, ये है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। आप बताएं प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है इन केसेस में। ए पार्ट लिया, गार्डनिंग शेयर्स बॉट 250 रुपीज, बॉट यानी खरीदता है, परचेज करता है, और सोल्ड यानी बेचता है, कितने में, इसमें। तो जो खरीदी गई वो कॉस्ट प्राइस, जो बेची गई वो सेलिंग प्राइस। देखें आप, ए पार्ट में अगर मैं लूं कि भाई गिवन है मुझे
आप ऐसे शॉर्ट में लिख दें, गिवन है कॉस्ट प्राइस अभी अभी मैंने आपको बताया 250 रुपीज, सेलिंग प्राइस है आपके पास 325 रुपीज। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालें या लॉस परसेंटेज निकालें, ये मालूम करना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा, और यदि कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से तो भी क्या होगा, लॉस होगा। तो हियर यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले प्रॉफिट निकालूंगा, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, पहले प्रॉफिट फाइंड करूंगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया मेरे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कितना बचा, सेलिंग प्राइस है 325 माइनस कॉस्ट प्राइस है 250, इसमें से इसे माइनस कीजिए 505, और 2 में से 5 यानी 12 माइनस 5 और 2 माइनस 2 0, ये आ गया आपका प्रॉफिट। जब आप प्रॉफिट निकाल लें या जब आप लॉस निकाल लें तब उसके बाद ही प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज फाइंड की जाती है। तो ये आ जाइए प्रॉफिट परसेंटेज, फॉर्मूले याद होनी चाहिए, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है आपका 75 और कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपकी 250 मल्टीप्लाई 100। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 25 थे जा 75 और 10 थे जा 30। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना फाइंड हुआ आपका 30%। ओके, तो इस तरह से आप लॉस, अगर कहीं कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा तो वहां पर लॉस और लॉस परसेंटेज आप फाइंड कर लेंगे। ओके, ऐसे ही आप बाकी फुल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स गेन करें। मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, प्रिंसिपल और अमाउंट से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, ये सब आपके इसी तरह के हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले लेता हूँ आपके इस रिवीजन में, और सेकंड पार्ट ले लेता हूँ मैं। क्या सेकंड पार्ट, देखिए यहाँ पर गिवन है, मैं क्वेश्चंस आपको रीड करवाता हूँ। ओके, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। कितना ईयर्स 3 इयर्स इन ईच केस। बी पार्ट है, प्रिंसिपल आपका ये है 7500 एट रेट कितना है 5% पर एनम। ओके, तो देखें, स्टार्ट करें इसे। जो गिवन है उसे आप लिख लीजिए, गिवन है आपके पास बी पार्ट में, यानी जो आपका बी पार्ट है उसमें गिवन है P, P मीन्स प्रिंसिपल। कितना है जी आपका प्रिंसिपल यहाँ 7500। उसके बाद R, R मीन्स रेट, जो कि परसेंटेज में काउंट होती है 5%। PA, ये PA क्या है पर एनम, यानी जो एनुअली काउंट होता है। ओके, T, T मीन्स टाइम, टाइम कितना है आपका ऊपर लिखा हुआ है 3 इयर्स। तो आपके पास तीनों चीजें हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए। अब आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट तो पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, तो अमाउंट पूछा है, अमाउंट। तो जब आप अमाउंट निकालते हैं तो आपको अमाउंट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अमाउंट बराबर होता है P प्लस आई, आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल तो है लेकिन इंटरेस्ट तो नहीं है, गिवन नहीं है, तो मैं सबसे पहले इंटरेस्ट निकालूंगा। ओके, और उसका फॉर्मूला है PRT अपॉन 100। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले में आइए, P यानी प्रिंसिपल कितना है 7500, रेट है आपका 5, टाइम है आपका 3, और डिवाइड कर दीजिए 20 से, ये 20 कैंसिल, इन सब की मल्टीप्लाई हुई 75 की, 5 की और 3 की। तो मेरे पास में कितना आता है, रफ पेज अपने पास रखें,
75, तो ये बना आपका 75 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, कीजिए मल्टीप्लाई। मेरा आता है 1125 रुपीज। ओके, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, लेकिन मुझे तो ए मीन्स अमाउंट निकालना है, तो P प्लस आई। P है मेरा कितना 7500 प्लस आई कितना आया 1125, ऐड कीजिए 202, ये आ गया आपका। ओके, यानी आपके पास इस क्वेश्चन में जो अमाउंट आया है वो कितना आया है 8625, ये आपका अमाउंट निकल के आया। ओके, इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है इस चैप्टर की। ओके स्टूडेंट्स, बाकी और आप अच्छे से अपनी तैयारी करें। आज आपके लिए चैप्टर 8 में जो मैंने बताया है आप इस बेस पे अपना रिवीजन करें और ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे से तैयारी करें। ओके, थैंक यू।